वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययन एसएसटी पेडागोजी को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर अभ्यास कर आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अगर आप फेसबुक से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं तो यूट्यूब पर आपको ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल सर्च करना है, वहां पर आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सर पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी की प्रवृत्तियों को समझने के लिए सबसे अच्छा शिक्षण पद्धति कौन सी होंगी, या सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी होंगी। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। सिर्फ प्रश्न को आपने क्या है समझ लेना है, आपको अपने आप यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो देखिए फील्ड ट्रिप, वाद विवाद, डेटा विश्लेषण या फिर विचार मंथन। तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा द्वितीयक डेटा विश्लेषण। मतलब आपका जो विकल्प सी रहने वाला है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब हमें पूरे देश विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बड़े पैमाने पर गरीबी के आंकड़े, प्रतिमानों और समय के साथ बदलाव को समझना हो तो सरकारी रिपोर्ट जैसे नीति आयोग, NSSO या फिर UNDP के सूचकांक के द्वितीय डेटा का विश्लेषण करना सबसे प्रभावी और व्यावहारिक तरीका है। इससे छात्रों व्यापक और सटीक निष्कर्ष निकाल पाते हैं। मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर राइट विकल्प होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपसे पूछता है हम भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी कैसे माप सकते हैं, ऐसी गणना के लिए क्या उत्तर सही रहेगा। इस प्रकार का लॉजिकली प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर, और ऑप्शन जो बी दिया गया है कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई को 360 से विभाजित करना आपका सही विकल्प हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है सर राइट विकल्प होने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वतन अकबर में निम्नलिखित में से किस सरदार को जागीरें दी। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए वतन अकबर ने निम्नलिखित में से किस सरदार को जागीरी दी थी। तो देखिए सिसोदिया राजपूतों को जागीरी दी गई थी। मतलब यहां पर जो विकल्प 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 होगा दोस्तों वो यहां पर क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि अगर आप स्पष्टीकरण में देखेंगे तो बताया गया है कि अकबर और मुगलों ने मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों को पराजित करने के बाद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें उनके गृह क्षेत्र में वतन जागीर प्रदान की ताकि साम्राज्य में उनकी वफादारी और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर होगा ऑप्शन जो 1 रहेगा सर वो बिल्कुल इस प्रश्न के संदर्भ में सही आंसर माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। अब देखिए विविधता में एकता यह वाक्यांश किसने कहा। प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए पंडित नेहरू आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है, विकल्प जो सी दिया गया है सर वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज में भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धता को दर्शाने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश का प्रयोग किया था। मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए, पांचवा जो क्वेश्चन है सर, वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचक में से एक बन गया। इस प्रकार का यह प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिराव फुले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, इस प्रकार का प्रश्न है। और बाल गंगाधर तिलक यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि कंटेंट के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी पेडागोजी में, वो इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न जो है वो इस प्रकार पूछा गया है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है दोस्तों, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर बताया गया है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है। और यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखिए ए तथा आर सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मतलब आपका जो विकल्प 3 होने वाला है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर क्या है दोस्तों, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला जो प्रश्न है फिर से एक स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको यहां पर क्या है पूछा गया है। देखिए जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है सर, प्रश्न बनता है कि पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। अब देखिए कौन से 2 कारण जो है वो सही होंगे, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि नदी पेड़ों के मध्य से गुजरती है, नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर से बहती है। तो देखिए बी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। बी वाला विकल्प सही है, नदी नर्म शैली के ऊपर से बहती है, गलत है, पहला भी गलत है। और फोर्थ सही है कि नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है। मतलब आपका बी और डी यहां पर क्या होगा सर, तो सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो बी और डी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 8वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। सर आपको सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन 2 बताया गया कि देवदासिया मंदिर नृत्य गनाए, देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी किंतु प्रजननों के सामने नहीं। मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। और सी में बताया गया है कि महान वमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों में हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। मतलब आपका विकल्प सी भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन ए और सी यहां पर क्या है सर, सही आंसर होगा। विकल्प जो 3 दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि तमिल महाकाव्य मणिमेक्कले की रचना किसने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में लगातार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं सर, कालिदास, माधवी, इलांगो या फिर सत्तानार। तो देखिए सत्तानार यहां पर आपका क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो देखिए यहां पर भी इस प्रश्न के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। और छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प है और लद्दाख आपका यहां पर क्या है, सही आंसर होने वाला है। लद्दाख जो है दोस्तों वो सही विकल्प यहां पर दिया गया है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज
वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको 6 सितंबर 2026 के लिए सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि पहली सूती कपड़ा मिल डैश डैश में स्थापित की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंटेंट के बेस पर यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए, बंबई में, मतलब मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। विकल्प जो यहां पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न पत्रिका होती है सीटेट की उसमें मुंबई को कई जगह पर बंबई लिखा गया है, तो यहां पर आपका बंबई वाला विकल्प जो होगा वो सही होगा। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि भारत में पहली सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल वर्ष 1854 में, मतलब बंबई में, अब मुंबई में कावसजी डायर द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। सर 12वां प्रश्न है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे। इस प्रकार का यह प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में आपको बता कि परीक्षा में रिपीट होते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने कंटेंट बेस पर ज्यादा क्वेश्चन लिया है, पेडागोजी कम रखी है। तो देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और क्या कहा जाता था, तो इनको वेल्लार कहा जाता था। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा, ऑप्शन जो 1 होगा सर, वो यहां पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि तमिल क्षेत्र के बड़े और समृद्ध भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। समाज और प्रशासन में इनका काफी प्रभाव होता था। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 13। सर 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई। अब देखिए इसका रीजन क्या है। आप लोगों को पता है कि परमहंस मंडली जो है दोस्तों वो दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मोहताजी और उनके साथियों द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन किस वजह से की गई थी, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जाति उन्मूलन के लिए यह स्थापना की गई थी। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि बात करेंगे आप स्पष्टीकरण की तो साफ साफ तौर पर 1840 या कुछ स्रोतों के अनुसार 1849 में बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मोहताजी और उनके साथियों द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। इस गुप्त संगठन का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था और छुआछूत का उन्मूलन करना था। इसके सदस्य गुप्त बैठकों में निचली जातियों के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन खाते थे ताकि रूढ़िवादी जातिगत नियमों को तोड़ा जा सके। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। सर 14वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया गया। इस प्रकार की बात उन्होंने यहां पर कही थी। उनका नाम क्या है, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, घासीदास या फिर पेरियर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है पेरियर, वो यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण बताता है कि रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग सम्मान से पेरियर कहते हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपना प्रभुत्व और पुरुषों ने महिलाओं पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए मनुस्मृति, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने गैर ब्राह्मण और अछूतों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीपों के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। इस प्रकार का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उर्दू, अंग्रेजी,
मलयालम या फिर पंजाबी। तो देखिए मलयालम आपका यहाँ पर क्या है सर, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सही और सटीक विकल्प यहाँ पर होगा दोस्तों, क्योंकि कक्षा 7 इतिहास के अनुसार 9वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्तमान केरल में स्थापित महोदयपुरम के चेर राज्य के शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है। मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे अपडेट प्रश्न संच रेडी है। पेपर 1 और पेपर 2 को डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर हमने ये प्रश्न संच यहाँ पर बनाए है दोस्तों। मतलब पेपर 1 के लिए आपको 5 प्रश्न पत्रिका, मतलब 5 सब्जेक्ट की 50 प्रश्न पत्रिका यहाँ दी जाएंगी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की दी जाएंगी दोस्तों 499 रुपये में। और सभी में आपको उत्तर सूची भी यहाँ पर क्या है मिलने वाली है। साथ ही साथ पेपर 2 मराठी, हिंदी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पेपर 2 के लिए आपको 40 प्रश्न पत्रिका 399 रुपये में यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। और सभी प्रश्न पत्रिका में आपको आंसर की उत्तर सूची भी दी गई है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो आपको 699 रुपये में यहाँ पर 90 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी, जहाँ पर आपको पेपर 1 के लिए 50 प्रश्न पत्रिका और पेपर 2 के लिए 40 प्रश्न पत्रिका यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों विथ आंसर की। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस करेंगे। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए और तुरंत आपको ये प्रश्न संच जो है दोस्तों, अपडेट प्रश्न संच जो है वो तुरंत मिल जाएंगे। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न संच होने वाले हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने का सबसे पहला शख्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही विकल्प को चुनिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट में जो पीवाईक्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। यहां पर जो आंसर रहेगा दोस्तों वो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियां आपका सही विकल्प माना जाएगा। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 सर 17वां प्रश्न है कि कथन ए और बी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए 2 कथन यहां पर आपको दिए गए सर कि वैद्य समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो देखिए पहला जो कथन है सर यहां पर वो सही माना जाएगा, क्योंकि वैद्य समाज की जो स्थापना थी वो 1864 में मद्रास में हुई थी। बताया गया है कि यह आर्य समाज से प्रेरित था। तो देखिए दोस्तों यह आर्य समाज से प्रेरित नहीं था बल्कि ब्रह्म समाज से प्रेरित था। याद रखेंगे आर्य की जगह आपने यहां पर क्या है ब्रह्म समाज होना चाहिए था। मतलब बी गलत है तो कौन सा सही हो गया सर? आपका ऑप्शन बी सही हो गया कि ए सत्य है लेकिन बी असत्य। मतलब ऑप्शन जो 2 रहेगा, विकल्प जो 2 दिया गया है वो यहां पर क्या है आपका इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सर 18वां प्रश्न है कि पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की एक पद्धति के रूप में क्षेत्र का कार्य क्या लाभ है? अब देखिए दोस्तों क्षेत्र कार्य का क्या लाभ है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम पेडागोजी कहते हैं। दोस्तों पेडागोजी आपकी स्किल पर डिपेंड होती है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। मतलब डी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। 19वां प्रश्न है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहे हैं, इसके क्या रीजन है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसको भी हम एक तरीके से पेडागोजी ही कहेंगे, क्योंकि ये भी आपके स्किल पर डिपेंड प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए इसे सक्षम करने के लिए कि उन्नत तकनीक विकास है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी यहां पर दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल उचित विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 20 सर 20वां प्रश्न है कि वे रोग जो जल, भोजन, वायु आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, मतलब संक्रमित होते हैं, जिसको हम कहेंगे। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, संचारी रोग, उपर्जित रोग, जन्मजात रोग या फिर आनुवांशिक रोग। इस प्रकार से 4 विकल्प आपको दिए गए दोस्तों। और इस प्रकार के रोगों को हम क्या कहेंगे? संचारी रोग कहेंगे। मतलब आपका जो पहला विकल्प होने वाला है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है सर सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में
एसएसटी पेडागोजी को लेकर, समाजशास्त्र को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 प्रश्न देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार कंटेंट के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमने आज के इस वीडियो में किया है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पर जो है दोस्तों 499 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्रों, परिसर अभ्यास पेडागोजी और सामाजिक शास्त्र पेडागोजी मतलब एसएसटी पेडागोजी के नोट्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। टोटली सीटेट के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, हमारी तरफ से स्कैनर आपको भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट करना है और तुरंत आपको क्या है दोस्तों पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पढ़ लो आप आराम से जो है दोस्तों पास हो जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।